नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान जीके में भौतिक स्वरूप से संबंधित लगभग 200 क्वेश्चन। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो वो 61% जो है वो हमारे पश्चिम के मरुस्थल का है। अगला है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1966 में। 7 में लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? शुष्क जलवायु में। लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? गोडवार क्षेत्र से। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है मरुस्थल के विस्तार से। राजस्थान का पूर्वी जो मैदान है वो राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 23%। और 61% कौन था? हमारा पश्चिमी रेगिस्तान था। बरकान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? मरुस्थलीय प्रदेश से। निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण को रोकथाम के लिए कार्य करता है? तो UNCCD ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कार्य करती है ये सम्मेलन। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है? सुनामी। राजस्थान में सुनामी बहुत कम आती है। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। राजस्थान में त्रिकाल किसे कहते हैं? अनाज, जल व चारा को, क्योंकि खासकर इन्हीं की कमी होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं त्रिकाल, 3 काल। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही और आरोही किसे कहते हैं? आरोही में देखिए 3 अक्षर है। अवरोही से ये छोटा है तो आरोही छोटे यानी कि छोटे से बड़ा, और अवरोही में आरोही से बड़ा शब्द है तो आरोही जो है वो बड़े से छोटा। तो आरोही अवरोही पूछा है तो अवरोही यानी कि बड़े से छोटा, यानी बड़े सबसे बड़ा कौन है? शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर तारागढ़। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिक समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जो है ये सेम से भीषणतम प्रभावित है। इनमें से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जैविक कृषि। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। खस एक प्रकार की घास है, इनका उत्पादन करने वाले जिले हैं 3 जिले हैं, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। मरु विकास कार्यक्रम वित्त पोषण होता है 75%। तो केंद्र सरकार मरु विकास जो कार्यक्रम है इसका वित्त पोषण यानी कि इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो 75% पैसा है तो केंद्र सरकार देती है, बचे 25% राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार। राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? कोटा, बूंदी व झालावाड़। अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? 1992 में। ये जो परियोजना है अरावली वृक्षारोपण ये प्रारंभ हुई थी 1992 में। जैसलमेर के किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य। मरुस्थलीय वनस्पतियाँ किस नाम से जानी जाती है? जेरोफाइटस। निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1977-78 में ये मरु विकास जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता था? गंगानगर में। श्री गंगानगर के बारे में एक फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। श्री गंगानगर पहले एक गांव था जिसका नाम था रामनगर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? पश्चिमी जिले जैसे ये जैसलमेर यहाँ पे नहीं पाई जाती है। एक घास की ये लाना नाम की घास है, ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर। में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? देखिए यहाँ पे भारत पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहा गया है? भारत का सबसे शुष्क स्थान। तो पूरे भारत का सबसे शुष्क स्थान हमारा जैसलमेर है। निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है 3, 4, 1, 2। तो इसे कैसे मिलाना है? 56 की पहाड़ियाँ जो है वो सिवाना बाड़मेर में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? सिवाना, जो कहाँ है? बाड़मेर में। दूसरा है गिरवा पहाड़ियाँ, ये उदयपुर क्षेत्र में है। तीसरा है 56 का मैदान। यहाँ पे देखिए पहले क्या थी? 56 की पहाड़ियाँ और अब है 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियाँ थी सिवाना जो कहाँ पे है? बाड़मेर में, और 56 का मैदान है यहाँ कहाँ पे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में। क्या है? 56 का मैदान। और बालू का स्तूप है जैसलमेर व बाड़मेर में। बहिड़ स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? चंबल नदी से। विंध्यन कगार हिस्सा है हाड़ौती। 56 का मैदान कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? माही नदी द्वारा। और 56 का मैदान हमने अभी देखा कहाँ पे स्थित है? 56 का मैदान बांसवाड़ा व डूंगरपुर में फैला हुआ है। 56 मैदान भाग है माही बेसिन का भाग है। ये मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है, अल्पवृक्षा, यानी कि अल्पवृक्षा मानव
कुछ नहीं कर सकता अल्प वृक्षा में। यह नेचर है, प्राकृतिक है। वर्षा एक प्राकृतिक है। इसलिए सूरा घाट व शिवपुर घाट स्थित है मध्य अरावली में। निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव यानी कि सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? गंगानगर और हनुमानगढ़। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भाग है, हाड़ौती पठार का भाग है। कौन है मुकुंदरा? राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। मैंने आपको बताया था अवरोही क्रम किसे कहते हैं। अवरोही बड़ा शब्द है यानी कि बड़े से छोटा। तो सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली, ये इनका अवरोही क्रम है। पानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है उत्तरी अरावली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बनास बेसिन जो बागड़ प्रदेश में यहाँ बताया जा रहा है ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। घग्गर का मैदान अवस्थित है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में स्थित है। कैसे? क्योंकि घग्गर नदी जो है वो राजस्थान के 2 जिलों से ही होकर जाती है, यानी कि ऊपर से हनुमानगढ़ के वो टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है और फिर हनुमानगढ़ के बड़नेर दुर्ग से होते हुए फिर गंगानगर में जाती है और फिर राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो इन 2 जिलों से ही होकर जाती है। तो इस पर जो कुछ भी बना हुआ है राजस्थान का वो इन 2 जिलों पर ही है, यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों पर क्या है? घग्गर का मैदान। घोड़े की नाल के समान आकृति की पहाड़ियाँ दक्षिणी पूर्वी पठार भाग के किस क्षेत्र की विशेषता है? शाहाबाद की उच्च भूमि। दक्षिणी पूर्वी पठार के सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी। राजस्थान में हाड़ौती के पठार का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी मैदान को पुनः कितने उपभागों में बांटा गया है? 3। पूर्वी मैदान संपूर्ण राज्य के कितने प्रतिशत भूभागों को घेरे हुए हैं? 23.3%। पोतवार का पठार किन जिलों में फैला है? जयपुर, अलवर में। पीडमार का मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। कौन सा मैदान है? पीडमार। अरावली की बाम्बाई चोटी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। अरावली की दूसरी ऊंची चोटी शेर समुद्र तल से कितनी ऊंची है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी गुरु शिखर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। ये समुद्र तल से कितनी ऊंची है? 1597 मीटर। अरावली की खो नामक चोटी कहाँ स्थित है? अरावली में एक चोटी है जिसका नाम क्या है? खो। वो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नागौर उच्च भूमि में फ्लोराइड के लिए कौन सी श्रेणी प्रमुख है? जायल श्रेणी। गोठ मांगलोड जो जिप्सम भंडार व खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? नागौर में। नागौर में गोठ मांगलोड ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे जिप्सम के भंडार है बहुत सारे, तो ये जिप्सम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है और खदानों के लिए। राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है? जैसलमेर और जोधपुर में। माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? नागौर उच्च भूमि में। पड़ियारा रन क्षेत्र स्थित है शेखावाटी क्षेत्र में। राजस्थान का पंजाब कहलाता है सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। 5 नदियों से निर्मित मैदान होने के कारण राजस्थान का पंजाब कहलाता है। 5 आब यानी कि नदियाँ। अगला है किस जिले में स्थित ग्रेनाइट की पहाड़ियों को गुंबदाकार या इंसलबर्ग कहा जाता है? जालौर में। और दोस्तों अगर आपको इन सभी सवालों की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई वासु को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी डोरा पर्वत 869 मीटर पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। निम्न में से कौन सा जिला समूह गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आता है? पाली, जालोर, सिरोही। पोखरण, बालोतरा व फलोदी के मध्य का चट्टानी मरुस्थल कहलाता है हमादा। बालसन है अस्थायी जिलों के सूखने से बना मैदान। सब्र का फीज किस प्रकार के बालू का स्तूप है? झाड़ियों के सहारे बने। इर्ग या अर्ग है बालू के स्तूपों से ढका मरुस्थल है। पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 12। पश्चिमी रेगिस्तान में राजस्थान के पूरे 12 जिले आते हैं और वो 61% है। मैंने आपको बताया था 61% है ये मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। भारत में स्थित कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? 62%। भारत में स्थित कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितने प्रतिशत है?
62% है। थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में? पश्चिमी भाग में, जो कितने क्षेत्र को घेरे हुए हैं? 61% को। इसे पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं और इसे थार का मरुस्थल ही इसे कहते हैं। थार के मरुस्थल का विस्तार है 25 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। और आप इन क्वेश्चन से पहले अगर इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। प्रोफेसर VC मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया? 7। सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया? प्रोफेसर VC मिश्रा ने। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? टेथी सागर का। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत है, ये किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के। देवलिया मेवलिया है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग क्या कहलाता है? देवलिया मेवलिया। निम्न में से कौन से जिले राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अलवर व भरतपुर। ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? दक्षिण पूर्वी पठार का। राजस्थान भू क्षेत्र अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? 550 किलोमीटर। 56 का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? मालपुरा करौली मैदान। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? माउंट आबू को। विधान अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक में से है। तर्क ब या फिर विधान ब। अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भूभागों में विभाजित करता है। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से गलत है, कौन से सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है वो। तो A और B दोनों अपने आप में सही है, किंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है हाड़ौती। प्लाई या टाट किसे कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली अस्थायी झीलें। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को। मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? बरखान। राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड। बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 85। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्रीय सरकार की है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर। विंध्यन क्रम की अराबाला पहाड़ियाँ राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बूंदी सवाई माधोपुर। वृद्ध सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थाली। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? नीचे दिए हुए कूट में से चुनिए। अ ब व स सही है। तो ये क्या है देख लेते हैं। घग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, ये मैंने आपको बता दिया था, सही है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक पर्वत क्षेत्र कहलाता है, ये भी सही है। और स है उदयपुर बेसिन, जो कहाँ पे है? गिरवा, यह हमने ऊपर देखा था, ये भी सही है। किंतु द गलत है। बोराट का पठार रघुनाथगढ़ी शिखर में नहीं है। मालपुरा करौली मैदान भाग है बनास बेसिन का। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? आंसर है हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तारागढ़। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सेवन घास उगाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्रफल का प्रतिशत बताइए। 61%। रेगिस्तानी क्षेत्र का, यानी थार का मरुस्थल का। राजस्थान बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? निम्न में से कौन सा कारण यहाँ प्रासंगिक नहीं है? फसलों का गलत प्रारूप। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बोराट। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है हाड़ौती पठार। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? लूनी बेसिन। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1974-75 में। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? अरावली पहाड़ियाँ।
निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है? माउंट आबू को। रूस का वर्कोयास्क इस बात के लिए चर्चित है कि यहाँ ठंड के मौसम में तापमान गजब तरीके से नीचे चला जाता है। यहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान में अच्छा खासा अंतर होता है। राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वे है श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? जालौर। राजस्थान के किस जिलों को मरु जिला बोला जाता है? कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? तो राजस्थान के 12 जिलों को मरु जिला बोला जाता है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP कितने जिलों में चल रहा है? तो 13 जिलों में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का हिस्सा है? पश्चिम शुष्क प्रदेश। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? मध्य। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सूची 1, सूची 2। अरावली के शिखर सूची 1, सूची 2 ऊंचाई मीटर में। स द अ ब यानी कि अचल पर्वत 1380 में, तारागढ़ 873 यानी कि इनकी ऊंचाई है यहाँ पे, खो 920 और बैराज 792 मीटर ऊंचाई। मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया 1977-78 में। कौन सा वृक्ष राजस्थान के प्रसार का रोकने में उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी। रेगिस्तान के प्रसार। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? अजमेर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है तारागढ़। उदयपुर में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है? गोगुंदा का पठार। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है गिरवा। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? बरकान। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3। रेगिस्तान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है शेर। बोरहाट का पठार किनके मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है 75:25। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़। बर या फिर बार दर्राम राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अजमेर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? इंदिरा नहर। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? शुष्क कृषि। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? उदयपुर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ प्रदेश है, एक तरफ पर्वत चोटी है। इसका आंसर क्या है? 3-2-1 यानी कि उत्तरी अरावली भानगढ़ में, मध्य अरावली तारागढ़ में, दक्षिण अरावली ऋषिकेश में। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? हर्षनाथ की। निम्न किस में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? बरखान। बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अजमेर। 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, अलवर व झुंझुनू। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो या सेक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण व भूमि क्षरण अटलस का विमोचन किया? AFRI। राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? सुनामी से। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? चंबल। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? अजमेर व बाड़मेर। त्रिकाल का संबंधित चारा, भोजन व जल की कमी से। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? अ, ब एवं द। अ है हमारा वनों की कटाई, ब है अति पशु चराई और द है मृदा अपरदन। स है बूंद बूंद सिंचाई। ये कैसे हो सकता है? तो ये नहीं है, शेष 3 है। राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व।
राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 61%। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में। सारणी 1 एवं सारणी 2 में दिए गए भौतिक विभाग एवं संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। प्रश्न 151 सारणी 1 व सारणी 2 में दिए गए भौतिक विभाग एवं संबंधित जिले का सही मिलान कीजिए। सारणी 1 है और यहाँ पे सारणी 2 दी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि भाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, बागड़ बांसवाड़ा में और बांगर नागौर में। डांगलैंड किसका भाग है? करौली पठार का। मुकंदवारा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? कोटा जिला। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था? 7। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था, जिसका प्रसारण नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में किया गया। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया था। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? अरनिया। राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है उदयपुर से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित है? नहीं है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। राजस्थान को कितने भौगोलिक विभागों में विभाजित किया गया है? 4 में, जहाँ पे थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वत है और कोई मैदान है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1952 में स्थापित हुआ। कथन उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। कारण है तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। इसका आंसर है यह कथन सही है और कारण भी सही है, यानी कि ये दोनों सही हैं। अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की लंबाई है 1727 मीटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा जिले तक विस्तृत है। उपयुक्त कथनों में से केवल क व ख सही है। आडावड़ पर्वत किस जिले में स्थित है? बूंदी। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। लसाडिया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 2/3। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हारोती पठार में। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ियाँ का विस्तार नहीं है? जालोर में। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1597 मीटर। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आंसर है क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागपानी, अरावली दर्रा। अरावली की श्रेणियाँ कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, कमलानाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़ आदि है। मैसा पठार किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दक्षिण राजस्थान में। निम्न कथनों पर विचार करें। दक्षिण पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। यह सही है। भरतपुर जिले में लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। यह गलत है। गंगानगर जिले में मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। यह सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? रघुनाथगढ़, अजमेर। राजा भाकर और इसराना भाकर है पहाड़ियाँ। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कर निम्नलिखित कूट की सहायता से कीजिए। सूची 1, सूची 2। इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ABCD 2 1 3 4, यानी कि जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। फिर दिलवाड़ा की 1442 मीटर, तारागढ़ की 873 मीटर, नाग पहाड़ी की 795 मीटर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? जैसलमेर में।